Hello students, welcome back in session again exercise 6.1 remaining question। तो लास्ट क्लास में हमने 6th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, आपके स्क्रीन पर है, पूरा समझा दिया था मैं। लास्ट तक का कैलकुलेशन था, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस था इसलिए इसका यूनिट हमारा 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, मैं आपको 7th क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। तो रेक्टेंगल में जैसा कि आपको पता है कि दो डायमेंशन होते हैं, दो तरह के डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ होता है, दूसरा ब्रेथ होता है। 7th क्वेश्चन, और आपको इस क्वेश्चन में लेंथ को x से डिनोट किया हुआ है और ब्रेथ को विड्थ को y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप सिंपली यहाँ पर लिखोगे सिंस लेंथ x ब्रेथ y, ये गिवन है। लेंथ कितना गिवन है? देखो 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, और dx by dt भी आपको गिवन है माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और dy by dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब ये है कि आपका जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है और जो ब्रेथ है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड यू हैव टू फाइंड नंबर 1 पेरीमीटर और दूसरा एरिया, यानी कि dp by dt। तो dp by dt के लिए आपको p का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 2 into l plus b, यानी कि 2 into x plus y। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dp अपॉन में dt इज इक्वल टू 2 dx अपॉन में dt प्लस dy अपॉन में dt। तो 2 इंटू बच्चों dx बाई dt की वैल्यू -5 एंड dy बाई dt प्लस 4 dy बाई dt 4। तो -5 प्लस 4 जो है वो -1 होता है, तो ये आपका आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। और -2 सेंटीमीटर पर मिनट आने का मतलब है आप लिखोगे कि पेरीमीटर विल बी डिक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। कहने का मतलब है कि अगर उसका लेंथ डिक्रीज होता है और ब्रेथ इंक्रीज होता है तो उसका पेरीमीटर डिक्रीज होगा पर सेंटीमीटर 2 मीटर, पर मिनट 2 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया का निकालना है, नीचे तो दिख रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया जो है a होता है वो हो गया l इंटू बी, यानी x इंटू वाई। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, स्टूडेंट dA अपॉन में dt, और अब आपको x इंटू वाई है, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले x को डिफरेंशिएट करोगे, यानी dx बाई dt इंटू वाई एज इट इज, फिर x एज इट इज, और dy बाई dt। अब आपको इनकी वैल्यू लिखनी है, मैं यहाँ पर इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ साइड में। dA अपॉन में dt की वैल्यू, तो बच्चों dx बाई dt आपको गिवन है -5 इंटू y की वैल्यू आपको दे रखा है 6 एंड प्लस x की वैल्यू आपका है 8 एंड dy बाई dt की वैल्यू है 4। तो ये 6 फायदा 30 हो गया माइनस का, और ये 32 हो गया प्लस का। तो ये आ गया पॉजिटिव का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ स्क्वायर क्यों? बिकॉज इट्स एरिया। फिर यहाँ आप लिख लोगे कि एरिया विल बी increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन आया, जैसा एग्जांपल बेस है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे गिवन है उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, सी द क्वेश्चन नंबर 8 एंड व्हाट इंफॉर्मेशंस आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो यू कैन सी इट। 8th क्वेश्चन, एक स्फेरिकल बैलून है, बैलून, और कह रहा है कि
आपने देखा होगा डिफरेंट डिजाइन का बैलून बना देते हैं एयर पंप करके, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। तो आपका यहाँ पर डायमेंशन सपोज करना पड़ेगा, गिवन नहीं है, और ये स्फीयर में एक ही होता है वेरिएबल, इट्स एट ना। लेट R is radius and V is volume of spherical balloon. Spherical balloon. So we apply the formula for volume. Here given क्या क्या है वो लिख लो। तो here dV अपॉन में dt गिवन है क्वेश्चन में, देखो जहां क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हुआ है जहां क्यूबिक इंक्रीजिंग है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड यू आर गिवन आल्सो रेडियस, which the find the radius is increasing when radius r हमें गिवन है। ध्यान रखना कभी कभी हमें पता नहीं चलता है और वो r का इंक्रीजिंग दे रखा होता है, तो वहां अगर r का इंक्रीजिंग दे रखा होता है तो हम dr/dt लेते हैं, बट वी हैव टू फाइंड dr/dt। हमें यहाँ पर dr अपॉन में dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अप्लाई द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 pi r क्यूब। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो v का हो गया dv अपॉन में dt और 4/3 पाई r क्यूब का हो गया 3r स्क्वायर dr/dt। तो बच्चों dv/dt की वैल्यू पुट कर दो 900, 4 अपॉन में 3 इंटू पाई इंटू 3 से 3 कट गया, ये 3 हट गया हमारा, तो 4 इंटू पाई इंटू r मतलब 15, और dr/dt हमें नहीं पता, तो dr/dt, तो dr/dt को छोड़ करके बाकी को लेफ्ट में ले आओ, तो 900। अच्छा यहाँ हम पाई लिखेंगे नहीं क्योंकि पाई हमें कटता हुआ दिख नहीं रहा है, तो पाई को पाई रहने देंगे, तो 900 के अपॉन में आ जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 15, तो 15 से 900 कटेगा 60 बार में, 15 से कट जाएगा 4 बार में, अरे वाह 4 से 4 कट गया, यानी कि dr/dt की वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन में पाई। अब चाहो तो इसको पाई की वैल्यू 22/7, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 22 और सेंटीमीटर पर सेकेंड। चाहो तो 1/पाई लिख लो, चाहो तो 7/22 लिख लो, इट्स योर आपके हिसाब से अपना आंसर लिख सकते हो, दैट्स योर आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो भी इसी के जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी जो हमारा बैलून इंक्रीज हो रहा था वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा था, लेकिन जो 9th क्वेश्चन है उसमें हमें वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है, यानी कि dv अपॉन में dr निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। मैं आपको 9th क्वेश्चन यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ। तो 9th क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, बैलून स्फेरिकल रेट एट विच, तो हम इसमें भी वही लिख लेंगे। देखो ये लाइन हमारा बिल्कुल सेम आएगा, ये लाइन सेम आएगा, क्या लेट r इज रेडियस एंड v इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बैलून। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया गया 4/3 पाई r क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड its डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r, dv अपॉन में dr, 4 अपॉन में 3 पाई 3r स्क्वायर। अब यहाँ dr नहीं आएगा क्योंकि हम r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सीधे ये आ जाएगा, 3 से 3 कट हो गया, तो 4 पाई r स्क्वायर। नाउ आपको देखो यहाँ इंफॉर्मेशन r गिवन भी नहीं है, ओ सॉरी r गिवन है, r गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 400 पाई यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब क्यों? वॉल्यूम के लिए। पर सेंटीमीटर क्यों? रेडियस के लिए।
ये जो आर रेडियस है ना डी आर, अगर यहाँ dt होता है तो मिनट लिखते हो, यहाँ आर है तो आप पर सेंटीमीटर लिखोगे। इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10 एंड व्हिच क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं ब्लैक बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ। एंड सेम ही टेल मी व्हाट्स योर क्वेश्चन से। यस राइट, in this question there is a ladder given. A ladder 5 centimeter 5 meter long is leaning against wall। आप समझ लो कि ये वॉल है, ये मान लो आपको सामने दिख रहा होगा ये वॉल है, और आप यहाँ से सीढ़ी लगाते हो ना, ऐसे ऐसे तीसरा सीढ़ी लगा देते हो चढ़ने के लिए। तो बेसिकली जो आप लैडर लगाते हो वो आपका स्लांट जाता है ऐसे। आपने देखा होगा छत पे सबके टंकी रूम पे जाने के लिए जीना रखा होता है लकड़ी का, वही है लैडर है ये। तो जो हमारे बाल की हाइट है वो परपेंडिकुलर का काम करता है, और जो लैडर की लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज का काम करता है, और जो बाल के फुट से लैडर की जो लेंथ होती है वो आपका बेस का काम करता है। यानी ये आपका बाल हो गया, ये फुट हो गया, ये लैडर हो गया, और ये उसका फुट से डिस्टेंस हो गया। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि लैडर को ना हम यहाँ पैर से इसका फुट पकड़ के खींच रहे हैं, तो खींच के यहाँ ला दिया। तो ये सीढ़ी तो भाई फ्लेक्सिबल है नहीं, जब आप नीचे से खींचोगे तो ये ऊपर से यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा नया फिगर। लेकिन स्टिल जो उसका लेंथ है लैडर का वो आपका कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ क्या क्या गिवन है, लैडर 5 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ ऑफ लैडर is equal to AB is equal to A dash B dash is equal to 5 मीटर। क्योंकि मैंने जो नया उसको खिसका के बनाया तो उसको A dash B dash नाम रखा है, तो इसलिए मैंने दोनों यूज कर दिया यहाँ पर। और बेस मान लो इसका B, और BP लिख दो पूरा। BP is the wall and A dash are points on surface of earth। अब बेशक छत पे रखा हुआ हो लेकिन हम उसको अर्थ ही कहेंगे, ये नहीं कि हमारा जो जीना है वो छत पे रखा हुआ है, बट हम इसको लिखते हैं सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ आपको गिवन है कि the bottom of ladder is pulled along ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second। यानी जो इसको पुल कर रहे हो, अगर हम हाइट को इसको x मान लें और इसको y मान लें, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, dy अपॉन में dt जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। 2 सेंटीमीटर ही है, देयर इज नो इशू। लेंथ मीटर में है या सेंटीमीटर में है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, यानी कि आपको बताना है कि ये कितने रेट से घटेगा। बेसिकली देखो ये dy बाई dt है, ये हमारा dx बाई dt है, तो dy बाई dt हमारे को मिल गया, dx बाई dt हमें फाइंड करना है। अब आपको एक लेंथ इसमें गिवन है on the wall when the foot of ladder is 4 meter away from the wall, यानी कि y की वैल्यू आपको 4 गिवन है। अब y आपको 4 गिवन है, ध्यान से देखो, बेस आपको 4 गिवन है, हाइपोटेन्यूज आपको 5 गिवन है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, बिकॉज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर बाय पाइथागोरस। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं PGT बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब x की वैल्यू हमें नहीं पता, x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 4 यानी कि 16 इज इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 एंड x की वैल्यू 3 आ गया। अब ऐसे प्लस माइनस 3 होता, लेकिन लेंथ तो हम नेगेटिव में नहीं ले सकते ना, तो हमने x की वैल्यू 3 ले ली। अब ये जो इक्वेशन हमारा है, बिकॉज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लैडर यानी 5 स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यही चीजें पढ़ रही है, लेंथ ऑफ लैडर नहीं पढ़ रहा है। लेंथ ऑफ लैडर आपका कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हुआ किसका होगा, तो लेंथ ऑफ लैडर का और जो बेस पोर्शन है उसका। तो x का डेरिवेटिव होगा 2x
dx by dt प्लस 2y dy by dt इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 3 इंटू dx by dt हमें निकालनी है प्लस 2 इंटू y यानी कि 4 इंटू dy by dt यानी कि 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6 dx by dt इज इक्वल टू 2 टू जा 4 बजा 6 टू जा माइनस हो जाएगा। तो बच्चों dx by dt की वैल्यू आ गई -16/6 यानी dx अपॉन में dt -8/3 यानी कि जो हाइट है, कैलकुलेशन आप लोग 3D चेक कर रहे हैं, यानी हाइट ऑन वॉल इज डिक्रीजिंग, माइनस आ गया ना तो डिक्रीजिंग। देखो इस चैप्टर के अंदर हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आएगा, तो ध्यान रहे माइनस का मतलब डिक्रीजिंग, प्लस का मतलब इंक्रीजिंग। तो हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3। जब डिक्रीजिंग लिखेंगे तो माइनस नहीं लिखेंगे। और सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ एक आपका क्वेश्चन हो सकता है, बोलोगे कि सर मीटर में तो आपको हाइट दे रखी है, तो मैं बता रहा हूँ देखो हाइट हमारा सब मीटर में दिया हुआ है, लेंथ बेस भी परपेंडिकुलर भी हाइपोटेन्यूज भी, तो वहाँ हमने मीटर में ले लिया। लेकिन जो ये इसको लेटर के फुट को खींच रहे हैं वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो जब खींचने का रेट सेंटीमीटर पर सेकंड है तो उसके डाउन होने का भी रेट सेंटीमीटर पर सेकंड ही होगा। जो दो एक तरह का हो गया, जो डायमेंशन है वो मीटर में है, लेकिन जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है वो सेंटीमीटर में, तो वो एक जैसा होना चाहिए, तो ध्यान रखना उसको। अब हम बात करते हैं उसमें, देखोगे ना पता चलेगा कितने डिग्री खाली है। नाउ 11th क्वेश्चन, मुझे केवल हिंट देने की जरूरत पड़ेगी 11th क्वेश्चन में, ये आपका समझ में आ गया होगा या आपका क्लियर हो गया होगा। तो 11th क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। 11th क्वेश्चन में यू आर गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, यानी अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू 11th क्वेश्चन ना, नहीं हाँ 11 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2 x क्यूब प्लस 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, हाँ बस ये ध्यान दें यहाँ पर आपको विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, तो इसमें निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 6 dy by dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx by dt, यानी dy by dt इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर dx by dt। सिंस यहाँ आपको गिवन क्या है, सिंस dy by dt इज इक्वल टू रखा है कि जो y कोऑर्डिनेट का चेंज है विद द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी 8 टाइम्स ऑफ dx by dt। अब देखो ये दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आपको इक्वल दिख रहा है, तो चेक द y हैंड साइड व्हिच इंप्लाइज दैट 1/2 x स्क्वायर dx by dt इज इक्वल टू 8 dx by dt। ये dx by dt कट हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 8 जा 16, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। नाउ यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो पॉइंट्स x और y में होता है ना, तो यहाँ अच्छा पॉइंट्स है, यानी कि दो पेयर आएगा। ये जो x की वैल्यू है उसे आपको y निकालना होगा। y इज इक्वल टू, यहाँ मैं साइड में कर रहा हूँ, y is equal to x cube plus 2/6 when x is equal to 4 प्लस वाला, तो y हो जाएगा 4 का क्यूब करोगे
तो 64 प्लस 2/6 यानी 66/6 यानी 11। और व्हेन x इज इक्वल टू -4 तो y हो जाएगा -64 प्लस 2/6, क्योंकि माइनस का क्यूब नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 62/6। तो पॉइंट्स लिखो अब, पॉइंट्स ऑन द कर्व आर। पहला x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 11 है, एंड x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू हो जाएगा 31/3। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गया पॉइंट्स में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब 12th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द रेडियस ऑफ एन एयर बबल्स is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. तो ये आपका हो गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। एक मिनट पूरा स्क्रीन आ जाता होगा ना। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 से द रेडियस इज इंक्रीजिंग यानी dr/dt, dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बबल्स इज इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत सारे क्वेश्चन आपका सिमिलर है, तो बस देख लो। ये दो क्वेश्चन आपका आसानी से ये होने के बाद 11 समझा दिया, मैं 13 बता दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आपको 14, 15, 16, 17 और 18 ये क्वेश्चन एक बार में हो जाएगा। तो एट द रेट ऑफ वॉल्यूम आपको निकालना है, और रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर गिवन है, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो dv अपॉन में dt 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr/dt। तो बच्चों dv/dt हमें निकालना है। 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो 4 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1/2, यानी ये हो गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चेक योर कैलकुलेशन आल्सो। अब हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन की, जिसमें आपको एक बैलून दे रखा है। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, ये बैलून दे रखा है विच आल्सो रिमेन्स स्फेरिकल हैव अ वेरिएबल डायमीटर। यहाँ पर आपको डायमीटर गिवन है 13 क्वेश्चन में, यू आर गिवन डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ बैलून है स्फेरिकल, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2x + 1। तो स्टूडेंट रेडियस क्या होगा बोलो। तो 3/4 2x + 1, 6 नहीं हाफ होता है। अब आपको निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ मैं कर रहा हूँ, मैं करती थी यही हो जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3 पाई r की जगह पर आ गया 3/4 2x + 1 का होल क्यूब, यानी कि 4/3 पाई इंटू 3/4 का क्यूब करोगे तो 27/64, और ये 2x + 1 का होल क्यूब। तो स्टूडेंट ये हमारा 3 से 9 जा कट जाएगा और 4 से 16 जा कट जाएगा, यानी कि 9/16 और 2x + 1 का होल क्यूब मैं एज इट इज रख दूंगा। अब मैं यहाँ पर इसका रिमेनिंग पार्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो 13 का ही रिमेनिंग पार्ट हो रहा है। b इज इक्वल टू आ गया 9/16 ब्रैकेट में 2x + 1 का होल क्यूब। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, नहीं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है।
तो dv अपॉन में dx 9/16, अब यहाँ डिफरेंशिएशन करनी है तो 2x + 1 का होल क्यूब, इसमें x के पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा तो n यानी 3 2x + 1 का होल स्क्वायर एंड d/dx ऑफ 2x + 1, तो ये 9 × 3 = 27 अपॉन में 16 ब्रैकेट में 2x + 1 का होल स्क्वायर, और 2x + 1 को करोगे तो बच्चों जब 1 अकेला कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 2x में 2 × x का 1 हो जाएगा यानी कि 2 आ गया, 2 से ये 1 जा कट हो गया यानी 27/8 और 2x + 1 का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर/सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि आपको यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो हम इसमें लिखेंगे क्यूबिक यूनिट पर यूनिट, ये भी ध्यान रखना, क्यूबिक यूनिट पर यूनिट, जो भी दे रखा होगा वही हमारा हो जाएगा, दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। अब इसमें हालांकि क्वेश्चन जो है एक ही कराने वाला है मेरा, बाकी सब आपका हो जाएगा, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको एमसीक्यू की बात करें तो 18th क्वेश्चन में आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और जो x की वैल्यू आई होगी वो पुट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, जो एग्जांपल था ना लास्ट वाला उसी के बेस जैसा है, 6th एग्जांपल जैसा। और जो 17th क्वेश्चन है वो एरिया ऑफ सर्कल और आपको रेडियस गिवन है, तो उसमें भी एरिया ऑफ सर्कल को डिफरेंशिएट करोगे और उसमें r की वैल्यू पुट कर दोगे। और जो आपका 15th और 16th क्वेश्चन है दैट्स आल्सो वेरी सिंपल, बिल्कुल एग्जांपल के कंसर्न पर है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो 15, 16, 17, 18 के लिए आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं लास्ट क्वेश्चन 14 और बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, उसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर भी इसके किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए देन यू कैन आस्क मी इन राइटिंग द क्वेश्चन नंबर इन कमेंट बॉक्स। ये मैंने जैसा कि आपको 10th क्वेश्चन बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से ये हमारा 14th क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यू आर गिवन सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी ये हमारा है वॉल्यूम यानी dv अपॉन में dt। क्वेश्चन नंबर 14 यू आर गिवन dv अपॉन में dt, क्या गिवन है dv अपॉन में dt, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, आपको पता है लिखा होगा अगर हम बालू सैंड गिराते हैं तो ऐसे कोनिकल फॉर्म में बनता है, कोन में हाइट होती है, रेडियस होता है और स्लांट हाइट होती है। तो इसमें आपको दे रखा है कि इसका जो कोन बन रहा है वो हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस, यानी h इज इक्वल टू 1/6 ऑफ r, ये ध्यान रखना। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा r है वो 6h के इक्वल है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ फास्ट इट्स हाइट इज इंक्रीजिंग, यानी वी हैव टू फाइंड dh अपॉन में dt। और आपको h की वैल्यू भी गिवन है, h इज इक्वल टू 4। अब अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में क्या होता है 4 अपॉन में 3 पाई r क्यूब, तो पाई नहीं सॉरी 4 गलती लिखा गया फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके सामने दो वेरिएबल आ गया, एक r आ गया और एक h आ गया, तो हमें इसको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें h के टर्म में चाहिए तो हम इस r को h के टर्म में लिख देंगे 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h। ध्यान रखना यही टेक्निक है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ r की वैल्यू गिवन होता और dr/dt निकालना होता तो हम h की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करते, h की वैल्यू r/6। लेकिन जैसा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली ये 6 का स्क्वायर 36, 3 से कट के हो जाएगा 12 पाई h क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो स्टूडेंट्स dv अपॉन में dt दैट विल बी 36 पाई h स्क्वायर dh अपॉन में dt, तो 36 पाई h स्क्वायर
एच स्क्वायर का मतलब क्या होगा 4 इंटू 4, और dh बाई dt हमें नहीं गिवन, हमें निकालना है, लेकिन हमें dv बाई dt गिवन है 12। सो हम dh बाई dt निकालने के लिए क्या करेंगे, dh बाई dt को फ्री कर लेंगे यहाँ पर, और 12 के अपॉन में आ जाएगा 36 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 4, तो 12 12 3 36 हो जाएगा, यानी फाइनली और आंसर इज dh अपॉन में dt इज इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, नहीं सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये हाइट है, तो हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो और इसमें जो मैंने 4-5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा, जो 4-5 क्वेश्चन छोड़ा वो आप लोग अगर डाउट होता है तो मेरे से कमेंट करके पूछना, और एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप अपने दोस्तों से शेयर करो मेरे चैनल को, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलें। और एक बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि हमारे इंस्टीट्यूट का एक ऐप लॉन्च हुआ है, उस ऐप को भी मैं आपको भेजना चाहता हूँ फ्री में। इसके लिए चूंकि अभी प्ले स्टोर में वो बहुत नीचे है, आप नहीं ढूंढ पाओगे। आप मुझे अपना जो ईमेल आईडी नंबर है और फ़ोन नंबर है उसको नाम के साथ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ मुझे चाहिए जिससे मैं आपको लिंक भेज पाऊंगा। जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेज सकता है, जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है, मेल आईडी है, वो मेल में भेज सकता है, जिसके पास वो भी नहीं है वो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।